हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मई महीने की जो बेस्ट 150 एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। इसका जो पार्ट 2 वीडियो है वो भी जल्दी आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने ओनली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही लिया है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अप्रैल महीने के मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन पहला है, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो विराट कोहली ने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेस्ट मैच से। विराट कोहली T20 फॉर्मेट से भी संन्यास ले चुके हैं। 2024 में जब भारत T20 जीता था तो उस टाइम विराट कोहली ने T20 से भी संन्यास ले लिया था। तो अब विराट कोहली टेस्ट मैच से और T20 दोनों से संन्यास ले चुके हैं। क्वेश्चन अगला है, हाउ मनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन दी आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज सेकंड? तो इस स्टेज सेकंड में भारत ने टोटल मेडल जीते हैं 7, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल हो जाएंगे 7। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोनन शरीफ एम बुक दैट वाज रिसेंटली इन पब्लिश इन मई 2025? तो कोनन शरीफ की एक बुक है जो मई में पब्लिश हुई है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये जो बुक है द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल, ये इस कंपनी की यानी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जो इन्होंने घोटाला किया था उसकी पड़ताल करती है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, बुलबुल वर्जन 2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सर्वम एआई ने, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है। तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वम एआई। सर्वम एआई भारत का पहला एलएलएम भी बना रहा है। एलएलएम क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, जैसे चैट जीपीटी, गूगल का जीमिनी और डीप सीक जैसे एलएलएम है, ये भी उसी तरह का होता है। ठीक है। तो ये जो मॉडल है बुलबुल वर्जन 2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, इसमें टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा स्पीच में, यानी वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, सीबीआई डायरेक्टर परवीन सूद का जो टेन्यूर है वो 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो अब इसका टेन्यूर कब तक हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका टेन्यूर हो जाएगा मई 2026 तक, यानी 24 मई 2026 तक। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 24 मई 2026 तक। क्वेश्चन अगला है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रोन्स इज द जॉइंट वेंचर बिटवीन पारस डिफेंस एंड हेवन ड्रोन? ये हवा नहीं है, सॉरी, हेवन ड्रोन है, हेवन ड्रोन। ठीक है। तो ये किस टाइप के ड्रोन बना रहे हैं? दोनों कंपनी है, ये इजरायली कंपनी है हेवन ड्रोन्स, और पारस डिफेंस ये अपनी इंडिया की कंपनी है। ये दोनों मिलकर बना रही है इंडिया में किस टाइप के ड्रोन? तो ये बना रही हैं हाइड्रोजन से चलने वाले ड्रोन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन्स। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने अफ्रीका में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स, यानी स्टारलिंक। ये एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। इसने इंडिया में जियो और एयरटेल के साथ भी डील करी थी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन अगला है, मई 2025 में भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ावा के उद्देश्य से पूरे देश में किस तकनीकी से लैस पासपोर्ट पेश किए? तो ये ई पासपोर्ट लॉन्च किए हैं भारत सरकार ने। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी वो आपको बतानी, कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये बेस हैं। तो इनमें जो टेक्नोलॉजी वो है RFID, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें एक चिप लगी होती है, इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ई पासपोर्ट का फ़ायदा ये होता है, इससे जो नकली पासपोर्ट हैं अब वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ई पासपोर्ट से जो यूज़र का डाटा होता है उसको कॉपी या हैक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार है ये मिला है डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम। और ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था असम का जो गवर्नर हैं उनके द्वारा। असम के गवर्नर कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्वेश्चन अगला है, भारत के पहले AI आधारित कृषि ऐप SB ऑफ एग्रो स्मार्ट को किस राज्य में लॉन्च किया गया?
तो इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक का ही एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बेलागावी स्टार्टअप। क्वेश्चन अगला है, 2025 की मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? तो 2025 में मियामी ग्रांड प्रिक्स जीती है ऑस्कर पियास्ट्री ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑस्कर पियास्ट्री ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपनी ही टीम के खिलाड़ी लैंडो नॉरिस को हराया फाइनल में। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारत का पहला एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किस शहर में लॉन्च हुआ? तो ये इसको भी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, क्योंकि 2022 का जो पहला गोल्ड एटीएम था वो भी हैदराबाद में ही लॉन्च हुआ था। उससे आप ओनली गोल्ड के जो कॉइन होते हैं उनको ही पैसा देकर उनको निकाल सकते थे। तो ये वाला जो एटीएम है इसमें आप गोल्ड डालकर उसको मेल्ट करवा कर उसमें अपने अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक हैदराबाद में एक कंपनी है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा ये बनाया गया है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को से किस देश ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार को लेकर खुद को अलग कर लिया है, जिसका नाम है निकारागुआ, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, निकारागुआ। और यहाँ पे आपको मैं इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक थी 151 आउट ऑफ 180। इसमें जो टॉप कंट्री हैं वो थी नॉर्वे पहला स्थान, इस्टोनिया सेकंड स्थान और नीदरलैंड ये था तीसरा स्थान पर। दुनिया में जो सबसे ख़राब कंट्री हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वो है इरिट्रिया, ये भी अफ्रीका में ही है, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, उसमें ये आता है इरिट्रिया। क्वेश्चन अगला है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस की जयंती की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। और ये मनाया जाता है जो पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और साथ ही विश्व रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे जीन हेनरी डुनेंट, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जीन हेनरी डुनेंट। इस साल का जो थीम है वो भी आपको याद रखना है। इस साल का थीम था मानवता को जीवित रखना, और ये दिवस उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो दूसरों की पीड़ा को कम करने और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। क्वेश्चन अगला है, डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं को मई 2025 में किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसको जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसको जो एस्टिमेट कमेटी है यानी अनुमान समिति है उसका अध्यक्ष बनाया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एस्टिमेट कमेटी का। क्वेश्चन अगला है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है इस कैटेगरी में किसको सम्मानित किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार आपको पता ही है ये पत्रकारिता में दिया जाता है। तो इस साल का जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है ये दिया गया है रॉयटर्स को, जो कि एक समाचार एजेंसी है। इसकी जो कंप्लीट लिस्ट है पुलित्जर पुरस्कार की वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसमें से आपको बस ये दो इम्पोर्टेंट्स याद रखने हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, इसमें किसको मिला है? तो इसमें मिला है द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को, और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में मिला है रॉयटर्स स्टाफ को। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखने हैं, बाकी और भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्लाउड सीडिंग परियोजना को दिल्ली में किस संस्था के द्वारा संचालित किया जाएगा? तो क्लाउड सीडिंग जो प्रोजेक्ट है इसको ये कंडक्ट कर रहा है आईआईटी कानपुर। तो इसका ऑप्शन ये कानपुर है, दिल्ली नहीं है, कानपुर है, आईआईटी कानपुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए किया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग किसको कहते हैं? तो क्लाउड सीडिंग में आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाना, इसको ही क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। इसमें जो बादल होते हैं उनके ऊपर एयरक्राफ्ट ले जाकर कुछ केमिकल्स होते हैं उनका छिड़काव करते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड और CO2, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो इसका इनके ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो जब वाटर वेपर सिल्वर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से बारिश होने लगती है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारत का पहला चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, यानी 20 का सही हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान। तो इनके जो ये वाला जो एरिया है इसमें बनाया जाएगा ये कॉरिडोर।
एमपी में एक जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो नेशनल पार्क और राजीव गांधी अभ्यारण्य, इनको मिलाया जाएगा इसमें। और राजस्थान का कोटा में जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन अगला है, नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस नाम से जिम्मेदारी संभालेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोप लियो 14। पोप लियो 14, क्योंकि जो रॉबर्ट फ्रांसिस थे इनके पहले पोप, उनका निधन हो गया था 88 साल की उम्र में। तो अब नए जो पोप हैं वो बने हैं पोप लियो। क्वेश्चन अगला है, विच इंडियन क्रिकेटर्स अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन मई 2025? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन ए और सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में जर्मनी का नया चांसलर किसे चुना गया है? तो जर्मनी का नया चांसलर बना है फ्रेडरिक मर्ज को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, IMF के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो जापान को छोड़कर भारत बन जाएगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी सी इसका सही हो जाएगा। 2025 में भारत की GDP कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के अनुसार? तो ये हो जाएगी 4.187 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन यानी कितने होते हैं? 10⁻12। और जापान की कितनी रहेगी? जापान की रहेगी 4.186 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जस्ट सरपास करेगा इसको, जापान की GDP को। क्वेश्चन अगला है, अकॉर्डिंग टू मूडीज व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 2025? तो मूडीज़ के अकॉर्डिंग जो इंडिया की GDP है 2025 में वो रहेगी 6.3%, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, विच रॉकेट इज़ बीइंग यूज फॉर द गगनयान मिशन? तो गगनयान मिशन के लिए कौन सा रॉकेट यूज़ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये एक पावरफुल रॉकेट है जो स्पेस में हैवी जो पेलोड्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन अगला है, कलिंगा सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है FC गोवा ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, FC गोवा। FC गोवा ने हराया फाइनल में जमशेदपुर FC को। FC यानी फुटबॉल क्लब। क्वेश्चन अगला है, सुदीरमैन कप 2025 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है चाइना ने। चाइना ने हराया साउथ कोरिया को फाइनल में। क्वेश्चन अगला है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हैदराबाद तेलंगाना में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मैड्रिड ओपन 2025 की महिला विजेता कौन बनी? तो ये बनी है आर्या सबलंका। ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं ये, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसने फाइनल में किसको हराया? कोको गॉफ को। ये अमेरिका की हैं। क्वेश्चन अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ बिहार में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स और पैरा गेम्स वो पहले ही हो चुके हैं। उनकी जो डिटेल है वो मैं अप्रैल महीने के जो करंट अफेयर्स वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उनमें कवर कर चुका हूँ, ठीक है, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, केरेज रेटिंग्स 2025 की समग्र राज्य रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दूसरा स्थान किसको मिला है? दूसरा मिला है गुजरात को, और तीसरा मिला है कर्नाटक को। और अगर छोटे राज्यों में बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा को मिला है पहला स्थान। भारत में जारी की गई जीनोम संपादित चावल की पहली 2 किस्मों में से एक कौन सी है? जो ICAR है, यानी इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसने 2 किस्म लॉन्च करी है। 2 में से एक तो है DRR राइस 100 कमला, DRR राइस 100 कमला, और दूसरी है पूसा DST राइस 1। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। पहली तो है DRR राइस 100 कमला और दूसरी है पूसा DST राइस 1, यानी बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, सिंगापुर के आम चुनाव 2025 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो 2025 में जो सिंगापुर का आम चुनाव है वो जीते पीपल एक्शन पार्टी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पीपल एक्शन पार्टी। इन्होंने टोटल 87 सीट्स जीती आउट ऑफ 97। और इनके जो
नए पीएम हैं वो हैं लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग। क्वेश्चन अगला है, 2025 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है इसकी थीम क्या है? 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है रिपोर्टिंग इन ए न्यू वर्ल्ड, प्रेस फ्रीडम एंड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन मीडिया। यानी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस की आज़ादी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मीडिया पर प्रभाव। यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को एक्सियोम स्पेस का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो एक्सियोम स्पेस का सीईओ बनाया है तेजपाल भाटिया को। यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, तेजपाल भाटिया। एक्सियोम से आपको एक चीज़ और याद आई होगी, एक्सियोम जो एक्सियोम फॉर्मेशन है, एक्सियोम फॉर्मेशन है, इसके तहत भारत के एक व्यक्ति हैं जो ग्रुप कैप्टन है भारतीय वायुसेना के, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये स्पेस में जाएंगे, यानी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 14 दिन की यात्रा पर ये जाएंगे। तो इस मिशन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, ये जो मिशन है एक्सियोम 4 मिशन, इसको जो 4 स्पेस एजेंसी हैं उनके सपोर्ट से ये हो रहा है। ठीक है, जो सपोर्ट कर रही हैं स्पेस एजेंसी, उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो उनका नाम है, एक तो है नासा, दूसरा है इसरो, तीसरा है स्पेस एक्स और चौथा है एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस, ये चारों भी आपको याद रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौम्या गुगुलोत को। ठीक है, ये तो है महिला, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं सुभाशीष बोस। आपको इसमें 3 नाम और याद रखने हैं। पहला तो है सुजाता कर, इसको मिला है बेस्ट कोच का अवार्ड, बेस्ट कोच। ठीक है। और एक है सुभाशीष बोस, सुभाशीष बोस, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड। ठीक है। और साथ ही एक नाम और आपको याद रखना है, जिसका नाम है खालिद जमील, खालिद जमील, इसको मिला है बेस्ट कोच का अवार्ड, बेस्ट कोच इन मेल। और फीमेल में हो जाएगा सुजाता कर। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज किस राजनीतिक दल से हैं? तो इनकी जो पार्टी का नाम है वो है लेबर पार्टी। इन्होंने हाल ही में जीत दर्ज करी है। ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। क्वेश्चन अगला है, डीआरडीओ एक नया मिसाइल टेस्ट रेंज बना रहा है, तो ये कहाँ पर बना रहा है ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये बना रहा है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के नगालंका में। ठीक है। पहला जो मिसाइल टेस्ट रेंज है वो कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीपुर और वेलर द्वीप है वहाँ पे। ठीक है। ये जो नया मिसाइल टेस्ट रेंज है ये क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो डीआरडीओ का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है फेस टैगिन वाला, उसके लिए ये कैपेबल नहीं है उड़ीसा के। ठीक है, इसलिए डीआरडीओ नया मिसाइल परीक्षण रेंज बना रहा है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो अमेरिका के अगले राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र में माइक वोट्स। यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, माइक वोट्स। क्वेश्चन अगला है, विंजिंगजम बंदरगाह को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया था? तो ये जो बंदरगाह है इसको विकसित कर रही है अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी लिमिटेड। यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी लिमिटेड। ये कहाँ पे है? तो ये है केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला?
तो ये मिला है बैडमिंटन प्लेयर्स चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये जो खेल रत्न पुरस्कार है इसको कौन देता है? तो इसको देता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को जो मेजर ध्यानचंद तेन का जन्म हुआ था 1905 में प्रयागराज यूपी में। ठीक है। इनको मेजर क्यों बोलते हैं? वैसे मेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1956 में ये आर्मी में थे। ये 1956 में जब ये रिटायर हुए थे तो मेजर के पद से ये रिटायर हुए थे, इसलिए इसको मेजर बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद। ठीक है। और ये हॉकी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इन्होंने 1928, 32 और 36 लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इसको हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। तो इस बार के 2023 के जो खेल रत्न पुरस्कार हैं ये मिले हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी को। क्वेश्चन अगला है, भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने टोटल पदक जीते 43, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इनमें से 15 तो गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 22 ब्रोंज। क्वेश्चन अगला है, अमेजोन ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करने के लिए किस प्रोजेक्ट के तहत उपग्रह प्रक्षेपित किए, यानी सैटेलाइट लॉन्च करे? तो अमेजोन का जो नया प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट क्यूपर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्यूपर। जैसे एलन मस्क का स्टार लाइन है उसी तरह अमेजोन के प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट क्यूपर। ये भी क्या है? ये भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में सुजाता चतुर्वेदी ने किस संगठन के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? तो सुजाता चतुर्वेदी ये बनी है यूपीएससी की सदस्य है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन अगला है, डिपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल या ये एक ऐप भी है, तो इसका उद्देश्य है जो अनाज के गोदाम होते हैं उनकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के मानक सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गोदामों की गुणवत्ता और प्रदर्शन मानक सुनिश्चित करना। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वेव्स 2025 कॉन्फ्रेंस? 2025 की जो वेव्स कॉन्फ्रेंस है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। क्वेश्चन अगला है, 2026 एशियाई खेलों में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया जाएगा? तो पहली बार किया जाएगा मिक्स मार्शल आर्ट्स को, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मिक्स मार्शल आर्ट्स को। क्रिकेट को इसमें चौथी बार शामिल किया गया है, तो पहली बार शामिल किया जाएगा मिक्स मार्शल आर्ट्स को। 2026 के एशियाई खेल कहाँ होंगे? तो ये होंगे जापान में। जापान के 2 प्रांत हैं जिनका नाम है आईची और नागायो प्रांत। ये होंगे 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। क्वेश्चन अगला है, फाली एस नरीमन की बुक बियॉन्ड द कोर्ट रूम किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो सब्जेक्ट है ये था लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अमेरिका की 2025 विशेष 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस सूची में रखा गया है? तो भारत को इसमें रखा गया है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का अगला नेतृत्व किस संगठन को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है इसरो को। इसरो को अगले 6 महीने के लिए प्रमुख आपदाओं और अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का नेतृत्व सौंपा गया है 6 महीने के लिए, तो इसका भी सही हो जाएगा इसरो। क्वेश्चन अगला है, कितने राज्यों में एकलव्य मॉडल विद्यालयों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं यानी स्पेस लैब स्थापित की जाएंगी? तो ये की जाएंगी 19 राज्यों में। 19 राज्यों में 75 स्पेस लैब बनेंगी। क्वेश्चन अगला है,
शिलोंग से सिलचर के बीच में बनाए जाने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई क्या होगी? तो इसकी टोटल लंबाई होगी 166.8 किलोमीटर, यानी बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, जनगणना भारत के संविधान में किस सूची में आती है? तो जनगणना भारत के संघ सूची में आती है ये, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघ सूची। क्योंकि आपको पता है इस बार जाति जनगणना हो रही है, जाति जनगणना, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनगणना भारत के संविधान में किस सूची में आती है। जनगणना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में आती है और ये अनुच्छेद 246 के तहत सूचीबद्ध है और क्रमांक 59 पर आता है ये। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं आलोक जोशी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन अगला है, भारतीय टीम ने पुरुषों की 4x100 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस समय में बनाया, मतलब कितने समय में बनाया? तो इन्होंने 38.69 सेकंड्स में 4x400 मीटर की दौड़ पूरी कर ली, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 38.69। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में जारी नीति आयोग की नई रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो नीति आयोग की जो नई रिपोर्ट रिलीज हुई है उसका टाइटल है इन्हेंसिंग SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हेंसिंग SMEs कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया। क्वेश्चन अगला है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रही है? तो लगभग 60% आबादी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रही है अकॉर्डिंग टू विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। क्वेश्चन अगला है, अमेरिका द्वारा भारत को बेची जा रही होक 360 जो टेक्नोलॉजी है इसका मुख्य उपयोग क्या है? इसका मुख्य उपयोग किया जाएगा समुद्री में निगरानी को बढ़ावा देने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी ये किस पे बेस है? तो ये बेस है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर बेस, यानी मॉनिटरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है होक 360 ये समुद्र में जो डार्क शिप होते हैं उनको पकड़ने के लिए मदद करेगी और चीन की जो दखल अंदाजी है समुद्र में उसको उस पर निगरानी रखेगी। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, DRDO द्वारा विकसित स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? स्ट्रेटोस्फेरिक यानी सप्ताह मंडल, तो ये किया गया है श्योपुर जो कि MP में है, यानी बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, गुंजन सोनी को अप्रैल 2025 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको यूट्यूब का कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यूट्यूब इंडिया कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर। क्वेश्चन अगला है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हैदराबाद तेलंगाना में, और हैदराबाद में जो गोचिबावली इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? 31 मई को। क्वेश्चन अगला है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया? तो ये किया है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।